नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आज दो बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी मेरे साथ हैं। सबसे पहले रूबरू कराना चाहूंगी आचार्य नीति शर्मा जी मेरे साथ है। बहुत स्वागत नीति जी। और आचार्य जीतू जी भी मेरे साथ आज यहाँ हाजिर हैं। जीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे खास शो सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जहां आज हम चर्चा करेंगे सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर, जो कि एक जरूरी विषय बन गया है। और यही वजह है कि जो आम जनता है वो एस्ट्रोलॉजी में विशेष यहाँ पर बिलीव करती है, विश्वास करती है, और ये समझना चाहती है कि आखिर आसार कैसे नजर आ रहे हैं बनते हुए। सबसे पहले जीतू जी, मैं आपका रुख करूंगी। जीतू जी, आप देखिए कि अभिजीत दीपके अभी पूरा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। और नीट एग्जाम को लेकर जो पूरे तमाम देश में हल्ला हुआ, विदेशों में भी इसकी गूंज गई। ठीक है, सरकार ने देखिए इसको चुनौती मानी, सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और उसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए हमने देखा कि शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दिया। उसके बाद से कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में देश में और भी लंबे प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि यही अभिजीत दीपके हैं। जीतू जी, आपको याद मैं दिला दूं, इन्होंने कहा था कि 3 पुलिसकर्मी आए थे जब मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, और आके कानों में कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो। यही वजह है कि आज मैं चाहूंगी आप ज्योतिषियों की गणनाएं हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए कि क्या आने वाले समय में और भी ऐसे आसार नजर आ रहे, सीजेपी प्रोटेस्ट करेगी। जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया था कि शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन, जी, तो ये कहीं ना कहीं देखिए उनका एक बहुत बड़ा बड़प्पन जो कहते हैं ना, वो सामने आता है। जैसे परिवार का मुखिया अपने परिवार को संभालने के लिए हर संभव कदम जो है वो उठाते हैं। बिल्कुल। अब दूसरी बात जब आती है सीजेपी को लेकर के, अब सीजेपी की अगर हम बात करते हैं, ना ये एनजीओ है और ना ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ये एक पॉलिटिकल एजेंडा पार्टी बन गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हाँ, कि जो एक आवाज उठनी चाहिए युवाओं के लिए, तो वहाँ पॉलिटिकल्स का क्या काम है। तो इट मीन्स कि ये पूरी पॉलिटिकल ग्रैबिंग पार्टी जो है वो बन चुकी है। फिर यहाँ पे बात आती है कि इस समय की जो ग्रह गोचर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ग्रहों को सबसे पहले लेकर के आते हैं। अगर हम बात करें कि इस समय ब्रिक्स की एक तैयारियां हो रही हैं, हमारा देश जहाँ पे अपने आप को हर एक व्यक्ति, देश का हर एक नागरिक हमारे देश को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों की तरफ देखना चाहता है, वहीं पे एक हर्डल्स की जो क्रिएशन है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। 12 बजे की अगर हम कुंडली बनाते हैं, 5 सितंबर जो इन्होंने डिक्लेरेशन अपनी तरफ से किया है सीजेपी ने, कि हम 5 सितंबर को जाकर के हम इस तरीके की जो दोबारा से सिचुएशन क्रिएट है दोबारा से हम करेंगे। देखिए, किसी भी हक के लिए आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन उसे उपद्रव का एंगल देना ये बहुत ही खराब, देश के लिए भी, उन युवाओं के लिए भी जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और कहीं ना कहीं वो एक टारगेटेड स्टेज पर आ जाते हैं, उनका भविष्य टारगेटेड स्टेज पर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 5 सितंबर 2026 की अगर हम कुंडली बनाते हैं, 12 बजे की कुंडली बनाते हैं, दिल्ली की कुंडली बनाते हैं, तो वृश्चिक लग्न आता है, और लग्न का जो स्वामी मंगल है वो लग्न से अष्टम भाव में हो। अब अष्टम भाव की जब हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसा हिडन भाव है जहाँ पे कहते हैं ना कि आपको क्लियरिटी कुछ नहीं होती, बट आप बस बह जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। ऊपर से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय तड़के लग रहे हैं ना, वो 2 ग्रहण काल के लगेंगे। सूर्य जब ग्रहण हुआ तो वो 5th भाव में, काल पुरुष की कुंडली का 5म भाव जो होता है, युवाओं को इंडिकेट करता है, उनके फ्यूचर को इंडिकेट करता है, तो वहां पर ग्रहण काल गया। अभी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो यानी ये 2 ग्रहों का जो प्रभाव है ग्रहण का, ये भी पड़ने वाला है। तो यानी हालात जो है बद से बदतर होने वाले हैं, करने की पूरी इनकी कोशिश रहेगी। लेकिन फिर भी हम कहें, जो घर का मुखिया होता है ना, उसके साथ सारे दाव पेच होते हैं कि अपने बच्चों को कैसे संभालना है। तो ये बच्चे उनके भी बच्चे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं है कि ये युवा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं